हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तपन सर, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन: यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये सब पढ़ा था। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। एक्सेलरेशन की मैं एक बार बात कर लेता हूं वापस बच्चों, ताकि आपको रिकैप हो जाए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज बेसिकली एक्सेलरेशन. इट इज गिवन बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. मीन्स a is equal to v minus u upon t and the unit is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमने डिस्कस किया हुआ है. अगर याद नहीं है तो लास्ट लेक्चर आप देख सकते हो इजीली. कुछ भी हो तो पूछ भी सकते हो, ठीक है. एंड कौन सी फिजिकल क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी. अब बच्चों, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए. याद रखना बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. बच्चों, अभी कोरोना चल रहा है. कोरोना के कितने केस बढ़ रहे हैं, कितने केस कम हो रहे हैं. आप कभी कभी आपने देखा होगा कि ग्राफ देखा होगा कि कोरोना के केस ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना. टाइम के साथ कोरोना के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, ऐसा आपने ग्राफ देखा होगा कहीं पर, ठीक है ना. ओके, ऐसा ग्राफ देखा होगा आपने कहीं पर सोशल मीडिया पर. तो बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझो, उसकी वैल्यू को समझो. बच्चों, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, कैसे मूव कर रहा है, टाइम के साथ वो क्या बिहेव कर रहा है, उसकी मूवमेंट में क्या चेंजेस हैं, उसकी पोजीशन में क्या चेंजेस हैं, वो चेक करना है तो हमें क्या पढ़ना होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ओके, तो अ मूविंग बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ टाइम. ओके, मैं एक सिंपल वर्ड लिख रहा हूं बच्चों. अ मूविंग बॉडी continuously changing its position continuously, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी है, NUOUS, हाँ ओके. Continuously changes its position with time. To describe this motion, to describe the motion, we need graphical representation. ओके, अगर हमें इसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है बच्चों, तो हमें क्या करना होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना होगा? तो उसके लिए हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना होगा. क्या पढ़ना होगा? एक मिनट बच्चों, कहां गया मार्कर वो वाला? हाँ, ये रहा. डिस्टेंस टाइम ग्राफ. बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म समझाने जा रहा हूं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ. बच्चों, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है तो हमें सबसे पहले कौन सा ग्राफ पढ़ना होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की 3 कंडीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं. कैसे? बच्चों, सबसे पहली बात वापस बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. स्कूल के पर्पस से तो मुझे नहीं, मैं बता रहा हूं, स्कूल के पर्पस से ज्यादा कॉम्पिटिटिव के लेवल के पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्कूल लेवल पे भी है इंपॉर्टेंट,
बट कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हमें ग्राफ की तीन कंडीशन, अरे सॉरी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन की तीन कंडीशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट is in rest condition, object in rest condition, object moving with uniform motion, with uniform motion, and third, object moving with non यूनिफॉर्म मोशन। हमें इन तीन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ एंड देन आफ्टर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हम लोग ये इनको ध्यान में रख के ये सारे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहला ग्राफ, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन। सबसे पहला ग्राफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो बच्चों मैं ग्राफ ड्रॉ कैसे करूं? हाउ कैन आई ड्रॉ द ग्राफ? ओके, इसे कहते हैं बच्चों रोलर स्केल। ठीक है, मैं इसकी हेल्प से आपको, आप तो स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हो, आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है बच्चों, इसीलिए। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने क्या किया है बच्चों, देखना, y एक्सिस, x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ओके बच्चों, इतना समझ में आया? वेरी गुड, चलो फाइन। बच्चों x एक्सिस पर हम टाइम को डिस्क्राइब करेंगे। ये x एक्सिस क्या है बच्चों? टाइम, सेकेंड्स में होगी। किसमें बच्चों? सेकेंड्स में। ओके, और जो y एक्सिस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, टाइम को x एक्सिस पर ले रहे हैं, तो डिस्टेंस को कहां लेंगे बच्चों? y एक्सिस पर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं डिस्टेंस। ओके, ऐसा यूनिट क्या है डिस्टेंस का? मीटर। तो ये डिस्टेंस, ये टाइम। इतना समझ में आ गया बच्चों? ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं x एक्सिस y एक्सिस। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं x एक्सिस, दूसरा मार्कर यूज करना पड़ेगा, लाइट है, जस्ट अ मिनट। ये लिख देंगे x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। इज इट क्लियर बच्चों? ये है ओरिजिन बच्चों। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन O। ठीक है, अब मुझे बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, चलो ये 0 है, चलो ये 0, इसे मैं 1 मान लेता हूं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। चलो यहां 4 तक ही लिख रहा हूं अभी मैं। चलो यहां पर 1 2 3 4 व्हाट? सेकेंड्स, क्योंकि टाइम सेकेंड में लिया गया है और वो x एक्सिस पर मैंने लिखा हुआ है, इसीलिए 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। यहां पर 10 क्या होगा? मैं 10 लिया है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। बच्चों इतना समझ में आया आपको? ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूं वो ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। देखो x एक्सिस, y एक्सिस, टाइम, डिस्टेंस। अभी मैंने क्या किया ये आपको ध्यान से देखना है।
बच्चों ध्यान से देखो ग्राफ को। ग्राफ क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करो बच्चों। इसीलिए तो इंटरप्रिटेशन करना बहुत ही जरूरी है। यहां पर ग्राफ में यही हम करते हैं। हम ग्राफ को देखकर क्या बोलते हैं, ओके, इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्या हो रहा है। तो बच्चों हम इस ग्राफ पर से ऐसा कह सकते हैं कि ओरिजिन से मतलब कि 0 to 30 मीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। देखो 30 से 40 या 20 जा रहा है क्या, ऊपर नीचे हो रहा है क्या, नहीं। At the distance of 30 meter, the object is not changing its position. Object is not changing its position with time. टाइम इंक्रीज होने के साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है बच्चों। इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में होगा। ऐसा नहीं मानना है कि 30 मीटर पर है तो मूव हुआ होगा, नहीं। 30 मीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट की जो ग्राफ बन रही है वो स्ट्रेट लाइन ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन 30 मीटर डिस्टेंस पर चेंज नहीं कर रहा है। विथ टाइम, विथ टाइम, टाइम इंक्रीज हुआ। देखो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, क्या पोजीशन चेंज हुई ऑब्जेक्ट की? क्या ग्राफ ऊपर नीचे हुआ? नहीं, स्ट्रेट हुआ। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है बच्चों। किसमें? रेस्ट कंडीशन में। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, ओके, इतना समझ में आया? तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग, बॉडी इन रेस्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दोनों पैरेलल है ना, इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट्स इट बच्चों, ये हमने रेस्ट कंडीशन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ओके बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके बच्चों, ओके। अब बच्चों ये ग्राफ आपकी बुक में नहीं है, बट ये समझना बहुत जरूरी है। बुक में तो बस डायरेक्ट दे दिया है, ये रेस्ट का ग्राफ तो बताया ही नहीं है। कंपटीशन में बोल दे कि ये ग्राफ क्या शो करेगा, तो क्या लिखोगे? तो ये आना जरूरी है, नोट डाउन करो। अभी दूसरा ग्राफ बताऊंगा आपको। सेकंड ग्राफ है बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सेकंड ग्राफ है बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ for a object moving with uniform speed. Object moving with uniform speed. Uniform speed. Object moving with uniform speed. Okay. वो भी देख लेते हैं बच्चों। कुछ भी नहीं है, आपको आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वापस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिस्टेंस टाइम तो ड्रॉ कर ही लेते हैं अपन, ठीक है। बच्चों बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पढ़ना है ना बच्चों, ओके। आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है, ओके। यहां पर लिख देते हैं एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये होगा हमारा टाइम, ये होगा हमारा टाइम सेकेंड्स में, ओके। ये है डिस्टेंस, वो मीटर में,
ठीक है, ओके बच्चों, ओके चलो फाइन, ये हमारा ओरिजिन। ओके, अभी यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं बच्चों। मैंने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा है, याद करो, आगे के लेक्चर्स देखो, नोट्स देखो अपने। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था? यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था? यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। याद है? मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि वो क्या होगा यूनिफॉर्म स्पीड। चलो देख लेते हैं। इंटरवल शुड बी सेम फॉर यूनिफॉर्म स्पीड बच्चों। इंटरवल, बोथ द इंटरवल, डिस्टेंस इंटरवल एंड टाइम इंटरवल। चलो वो भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, बहुत इजी है, अभी सिखा दूंगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो ठीक है, यहां पर 0 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 0 2 4 6 8 सेकेंड। यहां पर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो बच्चों अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं सिंपल बता रहा हूं, इसका ग्राफ कैसा होगा। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि जब ऑब्जेक्ट 0 to 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 मीटर। फिर 2 to 4 सेकेंड में 1 to 2 मीटर जा रहा है। 4 to 6 में 2 to 3 एंड 6 to 8 में 3 to 4। तो मतलब कि इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर ऐसा हो तो टेबल बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये यहां पर है टाइम और यहां पर है डिस्टेंस। ओके, टाइम क्या है 0, तो डिस्टेंस 0। टाइम क्या है 1, टाइम सॉरी 2 है, 2 सेकेंड है, तो डिस्टेंस 1 मीटर है। 4 है तो यहां पर 2 है, 6 है तो यहां पर 3 है, 8 है तो यहां पर 4 है। बच्चों इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बस इसकी वैल्यू ये सेकेंड्स में है और ये मीटर में है, ठीक है। चलो तो देखो 0,0 मतलब पहला पॉइंट तो हमें यहां पर मिल गया बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है 2,1, तो 2,1 हमें यहां पर मिला है बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या है 4,2, तो 4 यहां रहा, 2 ये रहा। चलो तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा, एक और पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। 6 and 3, तो ये रहा 3, ये रहा 6, मिल जाएगा अब भी। ठीक है बच्चों, तो ये एक पॉइंट और मिल गया हमें। 8,4, तो 4 ये रहा, 8 ये रहा बच्चों। बहुत ही सिंपल है ना बच्चों, समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, तो ये एक पॉइंट और मिल गया हमें। बच्चों इन सारे पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करें हम, अगर सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों। देखो सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे तो हमें बच्चों स्ट्रेट लाइन मिल रही है। बच्चों क्या मिल रही है बच्चों, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रहा होगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा बच्चों। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड मतलब
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखो ना बच्चों, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, वी कैन एबल टू कैलकुलेट स्पीड ऑल्सो। हम इस ग्राफ से स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों आप बोलोगे सर स्पीड कैसे करें, स्पीड कैसे करें? तो बच्चों ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस का और टाइम का ही ग्राफ है ना, तो हम इस ग्राफ से स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम बच्चों स्पीड कैसे फाइंड आउट करें? तो उसके लिए मैं आपको सिंपल टेक्निक बताता हूं। कोई भी दो पॉइंट आपकी पसंद के सिलेक्ट कर लो। तो देखो मैंने ये वाला पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसे नाम दे देता हूं बच्चों मैं ए, इसे नाम दे देता हूं बी, इसे नाम दे देता हूं ए, इसे मैं नाम दे देता हूं बी। वहां से आपको क्या करना है? दो लाइंस वाई एक्सिस पर ड्रॉ करनी है। ए से एक लाइन वाई एक्सिस पर, बी से एक लाइन वाई एक्सिस पर, ए से एक लाइन एक्स एक्सिस पर, बी से एक लाइन एक्स एक्सिस पर, जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है। देखो बच्चों यही वाली लाइन, ये ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस पर ड्रॉ की एंड वाई एक्सिस पर ड्रॉ की, ठीक है बच्चों। इसे मैं थोड़ा नाम दे देता हूं, ठीक है। देखो ए पर से मैंने y एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ की है, ए पर से मैंने y एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ की है, उसे मैं नाम दे देता हूं बच्चों S1। और b पर से जो y एक्सिस पर लाइन ड्रॉ की है उसे नाम दे देता हूं S2, ठीक है। वैसे ही a से मैंने x एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ की है, उसका नाम दे देता हूं मैं T1, क्योंकि ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को s से डिनोट किया है। B से जो x एक्सिस पर लाइन ड्रॉ की है उसे नाम दे देता हूं T2। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, सिंपल है, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी बच्चों? मुझे मिल जाएगी स्पीड। मुझे क्या मिल जाएगी? स्पीड। तो स्पीड इज गिवन बाय, स्पीड इज गिवन बाय, जस्ट अ मिनट। आपको कैसे करना है स्पीड फाइंड आउट? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का इंटरवल क्या लिया है? S1 S2, तो वो इंटरवल का मेजरमेंट क्या होगा? S2 माइनस S1। तो S2 माइनस S1 अपॉन यहां क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। सो स्पीड इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 minus T1. From the graph we can also able to know about the speed. Okay, हम लोग स्पीड भी फाइंड आउट बेटा कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो चीजों के लिए ड्रॉ किया है, रेस्ट कंडीशन के लिए एंड यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोग देख लेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, वो हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अगर कोई भी डाउट हो कॉल मी, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये आपको लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, आपको मैं शेयर कर दूंगा बच्चों। आज हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्यों पढ़ना है इसके बारे में डिस्कशन किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, आइदर वो रेस्ट में है या मोशन में है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रहा है, हमें क्या करना होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा, ठीक है। ओके, तो ये रेस्ट के लिए था। तो ये ग्राफ कैसा आया? पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और यहां पर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा हम कह सकते हैं। पासिंग थ्रू नहीं,
इनिशिएट विथ ओरिजिन। ओके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा आएगा? अगर ऐसा आपको पूछे कि कोई ऑब्जेक्ट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ग्राफ कैसा होगा? यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रहा होगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट लेक्चर, मतलब कि अब नेक्स्ट वीक में मेरा लेक्चर आने वाला है, हम लोग सारे ग्राफ नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे बच्चों। ओके, कुछ भी समझ में ना आए, आपको पता है आप इजीली मुझे कॉल कर सकते हो एनी टाइम। ओके, एनी टाइम कॉल कर सकते हो। हाँ, मैं बिजी रहूंगा तो लेट रिप्लाई करूंगा, बट करूंगा जरूर। ठीक है बच्चों? ओके, ये लिख लेना पूरा का पूरा। ओके, समझ में ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।